हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। इस प्रीवियस क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कसीदे के बारे में। आज हम एक कसीदा निगार जिसको मुसहफ़ी ने नक्काश अव्वल इस सिन्फ में कहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम शुरू करते हैं और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो लिखा है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी नाम तखल्लुस सौदा था, यानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी का तखल्लुस सौदा था, सौदा का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी था। पूछा जाता है ये एग्ज़ाम में। वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था, ये भी कई दफ़ा पूछा गया है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी का नाम या फिर सौदा के वालिद का नाम क्या है। इनकी पैदाइश के सिलसिले में मुहक्किकीन के दरमियान इख्तिलाफ है, यानी ठीक राय पर जमा नहीं हो सके हैं। मुख्तलिफ मुहक्किकीन की आरा से बहस करते हुए जनाब हनीफ नक़वी ने 1125 हिजरी से इत्तेफाक किया, यानी ये कहते हैं हनीफ नक़वी के 1125 हिजरी में ये पैदा हुए और ये सन हकीकत से ज़्यादा करीब है। तो आप भी याद रखिए 1125 हिजरी में सौदा की पैदाइश हुई है, क्योंकि हकीकत से करीब का इस तरह कहा जा सकता है। अगर ये बात मान लें तो ये कहा जा सकता है कि सौदा तकरीबन 1713 ईस्वी में पैदा हुए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सौदा की पैदाइश कब हुई है, 1713 ईस्वी में, और ये हकीकत से ज़्यादा करीब है। उनके अजदाद और इब्तिदाई हालात के बारे में ज़्यादा वाक़फियत नहीं है। उनके वालिद तिजारत के पेशे से ताल्लुक़ रखते थे। तिजारत आप जानते ही हैं, ट्रेड। क़यास ये है कि सौदा का बचपन नाज़ो-नाम में बसर हुआ, यानी बहुत आराम से बसर हुआ। उनकी तालीम और तरबियत का हाल भी मालूम नहीं। मुसहफ़ी ने उन्हें कम इल्म लिखा है, मुसहफ़ी ने इन्हें कम इल्म लिखा है। जिन्हें नक्काश अव्वल करार देते हैं वो इन्हें कम इल्म कहते हैं। लेकिन काजी अब्दुल वदूद जो एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं, उनका ख्याल है कि इबरतुल गाफिलीन, यानी इबरतुल गाफिलीन के मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा राइटर हैं, मुसन्निफ हैं। मुसन्निफ कभी जाहिल नहीं हो सकता, ये उन्होंने कहा है। सौदा की शादी कब और किससे हुई, उन्हें औलाद थी या नहीं, इस बारे में भी वसूक से यानी एतमाद से, भरोसे से कुछ कहना मुश्किल है। अब उसके बाद पैराग्राफ में वालिद के इंतकाल के बाद सौदा की फ़ौज में मुलाजमत के हवाले मिलते हैं, यानी उनके वालिद की जब वफ़ात हो गई तो सौदा ने फ़ौज में मुलाजमत की, ये मिलते हैं हवाले। लेकिन इस मुलाजमत का ज़माना बहुत मुख्तसर रहा। सौदा ने अपनी उम्र का बकिया हिस्सा उमरा, अमीर की जमा है, की मुसाहबत यानी उनकी सोहबत में बसर किया, गुजारा। बसंत खां, ख्वाजा सिराज अहमद अली खां, नवाब इमादुल मलिक, गाजीउद्दीन खां, मेहरबान खां रिंद, शुजाउद्दौला और आसिफुद्दौला उनके मुरब्बी और कफील रहे, यानी गोया कि उनकी तरबियत और इनकी निगरानी में रहे। 1781 ईस्वी में बमुकाम लखनऊ वफ़ात पाई। तो ये याद रखना, पैदाइश 1713 ईस्वी में और वफ़ात 1781 ईस्वी में हुई और लखनऊ में हुई। आगा इमाम बाक़िर के इमाम बाड़े में दफन हुए। वो बड़े मिजाज शनास और खुश गुफ्तार थे। अपने हर मुरब्बी का उन्हें तक़र्रुब हासिल था। सौदा पहले फ़ारसी में मशक़ सुखन करते थे। सिराजुद्दीन अली खां आरजू ने तवज्जो दिलाई तो उर्दू में शेर कहना शुरू किया। यह आपसे पूछा जाएगा कि किनकी तवज्जो पर उर्दू में शेर कहना शुरू किया, तो सिराजुद्दीन अली खां आरजू की तवज्जो पर। और ये ख़ुद बड़े शायर थे और फ़ारसी के शायर थे। वो फ़ारसी में खान आरजू से और उर्दू में शाह हातिम से मशवरे सुखन करते थे। और शाह हातिम ने इनके इंतकाल पर एक बड़ा जुमला कहा कि पहलवान सुखन का इंतकाल हो गया। उन्हें अपने वक्त का मलिकुश्शुअरा भी कहा गया। अपने वक्त का मलिकुश्शुअरा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा गया, लेकिन उन्हें यह खिताब किसी सरकार या दरबार से नहीं मिला था। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि किसी मलिकुश्शुअरा किस शायर को कहा गया, जो दरबार से जो है या फिर किसी सरकार से नहीं कहा गया है। मौसीकी से उन्हें खासा शगफ था और कुत्ते पालने के शौकीन थे। सौदा जूद रंज थे, लेकिन अफ़्व दरगुजर से भी काम लेते थे। सौदा ने गज़ल, कसीदा, हिजो, सलाम व मरासी, रुबाई वगैरह मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन में अपनी तबीयत के जौहर दिखाए। गज़लों के अलावा कसीदा और हिजोयात में उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। कसीदे के तो वो बादशाह तस्लीम किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। कसीदे के बादशाह कौन तस्लीम किए जाते हैं, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तज़हीक़े रोज़गार उनका मशहूर तरीन हिजोया कसीदा है। ये पूछा जाता है कि तज़हीक़े रोज़गार किनका कसीदा है। तज़हीक़े रोज़गार किस तरह का कसीदा है, तो हिजोया कसीदा है, जिसमें घोड़े के पर्दे में उन्होंने मुग़लिया सल्तनत और उनके सियासी व मुआशी ज़वाल की दिलचस्प लेकिन इबरतनाक तस्वीर खींची है।
सौदा ने फ़ारसी में एक रिसाला इबरतुल गाफिलीन के नाम से लिखा। सौदा ने फ़ारसी में रिसाला लिखा इबरतुल गाफिलीन के नाम से। 5 अबवाब पर मुश्तमिल इस रिसाले में मिर्ज़ा फ़ाखिर मकीन की उन इस्लाहों पर इजहार ख्याल किया है जो उन्होंने फ़ारसी असातिज़ा के कलाम पर दी थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू के नसरी रिसाले शोले इश्क़ का भी जिक्र किया है, लेकिन ये रिसाला अब कहीं दस्तयाब नहीं। तो इसका मतलब है इनका एक रिसाला है शोले इश्क़, ये अलग बात है कि अब नहीं मिल रहा है, इन्होंने साफ लिख दिया है। हमने यहाँ पर जाना कि इनका असल नाम मोहम्मद रफ़ी है, सौदा तखल्लुस है। उनकी पैदाइश 1125 हिजरी यानी 1713 ईस्वी में हुई। इनको मुसहफ़ी ने कम इल्म ज़रूर लिखा है, लेकिन काजी अब्दुल वदूद कहते हैं कि ये जाहिल नहीं हो सकता है जो इबरतुल गाफिलीन का मुसन्निफ़ है। उनके वालिद फ़ौज में यानी उनके वालिद के इंतकाल के बाद वो फ़ौज में मुलाजमत करने लगे, लेकिन बहुत कम अरसा रहा। 1781 में आपकी वफ़ात लखनऊ में हो गई और आपने अपने हर मुरब्बी का गोया के तकर्रुब हासिल किया है। सौदा पहले फ़ारसी में मशक़ सुखन ज़रूर करते थे, लेकिन सिराजुद्दीन अली खां आरजू ने तवज्जो जब दिलाई तो उर्दू में शेर कहना शुरू किया और उर्दू में शाह हातिम से मशवरे सुखन करते थे और फ़ारसी में खान आरजू से करते थे। और उन्हें अपने वक्त का मलिकुश्शोरा कहा गया, जो किसी सरकारिया दरबार से खिताब हासिल नहीं हुआ। इस तरह से अब देखिए तो कसीदा के तो वो बादशाह तस्लीम किए जाते हैं। तज़हीक़ के रोज़गार उनका मशहूर तरीन हिजोया कसीदा है, जो मुग़लिया सल्तनत और उसके सियासी ज़वाल और माशी ज़वाल की दिलचस्प और इबरतनाक तस्वीर खींची गई है। सौदा ने फ़ारसी में रिसाला इबरतुल गाफिलीन लिखा। 5 अबवाब पर मुश्तमिल ये रिसाला है। चलिए फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।